हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। वो कहता है ना कि आपके सक्सेसफुल होने का इशारा क्या है, इंडिकेशन क्या है। वो इंडिकेशन है जब लोग आपसे जलना शुरू कर दें। जो लोग आपसे जलते हैं वो आपके मुंह के सामने तो आपसे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे चलता रहता है उनका एक खेल। और कई बार लोग आपसे इतना ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, जलने लग जाते हैं कि वो शुरू करते हैं काले जादू का खेल। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर, जहां पर एक गांव का एक परिवार अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़े, और इसीलिए उन्होंने यूज किया काले जादू की शक्तियों को उस परिवार को नीचे गिराने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन यूनिवर्स का बैलेंस हमेशा कायम रहता है। जहां पर नेगेटिविटी है वहीं पर पॉजिटिविटी भी है, जहां पर काली शक्तियां हैं वहीं पर अच्छी शक्तियां भी है जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। कहानी हमसे शेयर की भाविक ने, जो कि उनके साथ खुद हुआ। ये बिलोंग करते हैं जम्मू से। और कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल इंसिडेंट है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। तो कहानी में और आगे बढ़े उससे पहले हमारा टाइटल चैलेंज ऑन है। आप इस कहानी का एक यूनिक टाइटल हमारे सामने कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, और जो भी टाइटल सिलेक्ट होगा उसको हमारी तरफ से मिला एक छोटा सा रिवॉर्ड। तो कमेंट करें अपने टाइटल को, बेस्ट टाइटल को, हम लोग देखें एक छोटा सा रिवॉर्ड। तो ये बात है 2018 की। इंसिडेंट हुआ है भाविक के साथ, जो कि जम्मू के एक छोटे से गांव बिलावर के अंदर रहते हैं। तो इस गांव में इनका एक घर है जो पहाड़ी के ऊपर है, उसके पीछे एक नाला बहता है। इन्हीं के घर के ही पास में, इनके मतलब घर के जस्ट पीछे ही इनका एक आम का बाग है, जिसमें बहुत सारे आम के पेड़ हैं। और भी लोग आसपास रहते हैं, पर कोई भी घर करीबन 100 मीटर से ज्यादा पास नहीं है। मतलब 100 से 200 मीटर का गैप है गांव के अंदर। आप जानते हैं जब बड़े बड़े घर होते हैं तो उनके अंदर इतना गैप होता है। इनके जो बड़े ब्रदर हैं वो इंदौर में एक आईटी कंपनी के अंदर पहले से जॉब कर रहे थे, और 2018 में भाविक ने एग्जाम पास किया और वे गवर्नमेंट टीचर बन गए। और जब ये उनके गांव से पहले 2 लड़के थे जो बाहर अच्छी जॉब के ऊपर निकले थे। बाकी गांव में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इस लेवल के सक्सेस अटेन की उस गांव के रिस्पेक्ट में। तो उनको देखकर गांव के बहुत सारे लोग खुश थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उनकी इस सफलता से खुश नहीं थे। तो जब उसका रिजल्ट आया, उसकी जो जॉब की पोस्टिंग हुई, उसके बाद वो अपनी जॉब वगैरह करने लगा। तकरीबन 10-15 दिन के बाद एक रात की बात है, भाविक अपने कमरे के अंदर सो रहा था, और तभी किसी वजह से भाविक की आंख खुलती है। वो उठता है और उसकी नजर सीधी पड़ती है अपने कमरे से खिड़की से बाग की तरफ। तो उसके कमरे की खिड़की से उसका आम का बाग दिखता था। तो वहां पर वो देखता है तो उसके आम के बाग में एक पेड़ था। उस पेड़ के पास कोई एक औरत खड़ी हुई थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। देखने में वो औरत थोड़ी बूढ़ी सी लग रही थी, और उस आम के पेड़ के नीचे कुछ खोद कर गाड़ रही थी। उसको देखकर एक बार घबरा तो जाता है, लेकिन उसको देखने के लिए वहां पर जाता है। तो आम के बाग में जब वो जाता है और उस औरत के पास पहुंचता है, और जैसे औरत उसकी तरफ चेहरा करती है, उसकी एकदम से बहुत तेज चीख निकल जाती है, क्योंकि उस औरत का चेहरा था ही नहीं, बिल्कुल एक सफेद सा वो था कवर, और बस उसकी 2 आंखें थी। और उसको देखते से वो चीखता, उसकी आंख खुलती है, उठ के देखता है तो एक सपना देख रहा था। बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका था, हार्ट बीट उसकी बहुत तेज थी। उसने लगा कि ये क्या सपना था। उसने वाकई में खिड़की से आम के बाग की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा किसके मन का वहम है, उसने इग्नोर किया। लेकिन वो उसके बाद वो चेहरा उसके बार बार आंखों के सामने घूम रहा था, वो सो नहीं पाया था। सुबह वो उठा, उसने सोचा कि वो आम के बाग के वहां जाकर देखेगा, पर पता नहीं एक डर ने उसको रोक लिया। खैर, उसने इसको घर में किसी डिस्कस नहीं किया, सपना है। लेकिन उस रात के बाद से ऑलमोस्ट हर दिन उसको कोई ना कोई डरावना सपना आता। उसको उस सपने में वही औरत दिखती, और घूम फिरकर उसका सपना उसे उसी आम के पेड़ के पास ले आता जो उसने पहले दिन देखा था। तो इतने दिन तक परेशान रहने के बाद उसने सोचा कि ना अपने भाई से डिस्कस करे। तो अपने ऑफिस से वापस घर पहुंचा जॉब वगैरह करके, और रात के करीबन 8 बजे वो अपनी छत के ऊपर टहल रहा था। तो ठीक ठाक चांद की रोशनी थी, मौसम बिल्कुल साफ था। वो अपने भाई को बता रहा था कि पिछले 8 दिनों से तो कैसा एक सपना आ रहा है, और हर सपने में घूम फिर कर उनके घर के अंदर जो आम का बाग है उसमें एक स्पेसिफिक आम का पेड़ है, वहीं पर वो पहुंच जाता है। वो बस उससे बात ही कर रहा था कि करते करते नजर उसके अचानक से वापस से अपने आम के बाग के उसी पेड़ के ऊपर पड़ी, और आज उसका सपना सच हो गया था। उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी हुई थी, और वो वाकई में उस आम के पेड़ के नीचे कुछ दफना रही थी। जैसे उसने उसको देखा वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसकी फोन में कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसका भाई उधर से फोन पे हेलो 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 करे जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। बस उसकी आंखें उस औरत को देख रही थी, और तभी अचानक से वो औरत उसकी तरफ घूमती है।
उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था, उसके पास वो 2 काली आंखें थी और उसका एक चेहरा, ऑल्दो वो दूर थी लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल क्लियर जूम इन करके वो उसको देख रहा था, चेहरा उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था। पूरी दुनिया में सिर्फ उसका फोकस उसके चेहरे पर था, बहुत क्लियरली उसके चेहरे को देख पा रहा था इतने डिस्टेंस होने के बाद भी। और धीरे 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 उस औरत का चेहरा बड़ा होने लगा, वो औरत साइज में बड़ी होने लगी और ऐसा लग रहा था कि वो भाविक की तरफ ही अप्रोच कर रही है। वो कोशिश कर रहा था वहां से भागने की, मुंह से आवाज निकाल चिल्लाने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जब बहुत ज्यादा वो क्लोज आ गई तो एकदम से बहुत तेज चिल्लाया और उसके बाद उसकी आंख सुबह खुली जब वो अपने कमरे में लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले, उसके मम्मी पापा थे। वहीं पे एक डॉक्टर को बुलाया गया था। डॉक्टर ने बताया उन लोगों को शॉक की वजह से एकदम से बेहोश हो गया है, वो पूरी रात बेहोश रहा था। उसको दवाई वगैरह दी गई। उधर उसके भाई ने जब उसकी चीख सुनी थी तो उसी टाइम पर उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया, तो वो लोग इसे जाकर छत पे से उठाकर लेकर आए थे। और इसका भाई भी इंदौर से निकल गया था क्योंकि जो जो बातें उसने बताई थी वो सारी बातें सिर्फ उसके भाई को पता थी। और उसके कॉल के ऑनलाइन जब वो कॉल पर था उसी टाइम पर वो बेहोश हुआ था, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो इस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहता था। होश में आते ही भाविक किसी से कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने पापा से बोलता है कि मुझे अपने कुल देवता के मंदिर में ले चलो। सब लोग बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे उसने बोला ठीक है, वो उसको लेकर जाते हैं। करीबन 1-1.5 घंटे तक वो उस मंदिर में बैठा रहता है। शुरू में जाके बैठता है, बस वो एक पिलर के सहारे बैठकर अपने जो कुल देवता थे उनकी मूर्ति को देखता रहता है। पता नहीं वो उनके अंदर खोसा गया था। करीबन आधे पौन घंटे के बाद उस पूरे गांव के सबसे बड़े पुजारी थे, जो उस कुल देवता के मंदिर के पुजारी थे, वो वहां पर आते हैं। उनको देखकर भाविक उनके पास पहुंचता है और उनको सारी बात बताता है कि पिछले 8 दिनों से कैसे कैसे उसको सपने आ रहे हैं और कैसे कल रात को उसको जो सपने में औरत दिखाई देती थी वो वाकई में उस आम के पेड़ के नीचे दिखाई दी और देखते देखते उसकी आंखों सामने वो बहुत बड़ी हो गई। और तभी उसके बाद से कुछ भी याद नहीं है, बस सीधा वो यहीं पर आकर बैठ गया है। तो पहले तो वो पंडित जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस वो भाविक को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो उससे बोलते हैं कि एक काम करो, तुम मुझे उस आम के पेड़ के पास लेकर चलो। तो घबरा जाता है, बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो बोलते तुम चिंता मत करो। उसके पापा बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, चल। तो ये तीनों लोग और इनके साथ 1-2 लोग और, ये सब लोग उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैसे जैसे आम का पेड़ करीब आता जा रहा था, भाविक के अंदर एक अजीब सा ही डर उसको घेर रहा था। उसको एक बहुत ही अजीब सी नेगेटिविटी उस आम के पेड़ के पास फील हो रही थी। आम के पेड़ से जब ये रुकते हैं तो पुजारी उससे पूछते हैं यही वो आम का पेड़ है? तो अपना सिर हाँ हमें हिला देता है। उसके बाद वो पंडित जी जो थे वो उस आम के पेड़ को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ उसके घूमते हैं और फिर एक एरिया के पास जाकर रुक जाते हैं। वो भाविक की तरफ देखते हैं, वापस से वहां पर देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इस परिवार के लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग यहाँ से चले जाएं। तो वहाँ पे 2-3 लोग और थे जो उस मोहल्ले के थे, जैसे पंडित जी ने बोला उनकी बहुत बात मानते थे, वो लोग चुपचाप वहाँ से चले गए। अब उस पेड़ के पास सिर्फ ये 3 लोग थे, वो पुजारी जी, इनके पापा और भाविक खुद। उनके जाने के बाद पंडित जी उनसे बोलते हैं भाविक से कि जाओ अपने घर से कुछ खोदने का सामान लेकर आओ, कोई चीज़ ज़मीन खोदने के लिए। तो भाविक वहाँ पे जाता है, उसके पापा वहीं पर रहते हैं। अभी वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था, वो जाकर घर से एक मतलब कुछ भी खोदने के लिए वो चीज़ लेकर आता है। और जैसे वो लेकर आता है, उस पंडित जी से बोलते हैं बेटा यहाँ पे ज़मीन को खोदना शुरू करो। तो भाविक बोलता है कि मैं मतलब उसे अजीब सी कमज़ोरी सी फील हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो बोलता है कि मैं नहीं खोद पाऊंगा। तो उसके बाद बोलता है लाओ मैं खोदता हूँ। तो पंडित जी ठीक है आप खोदिए। तो वो वहाँ पर उसी स्पॉट पर पंडित जी निशान बनाया था उसको खोदना शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत खोदने के बाद ही उन्हें उस जगह पर एक आटे की गुड़िया मिलती है। उस आटे की गुड़िया के आसपास चारों तरफ बहुत सारे आम होते हैं। उस आटे गुड़िया के ऊपर चावल सिंदूर लगा हुआ होता है और वो आम सड़ चुके होते हैं। ये सब देखते ही भाविक और उसके फादर तो शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है। पुजारी जी उस गुड़िया को उठाते हैं, अपने साथ लेकर वो अपनी कुटिया के अंदर लेकर जाते हैं। साथ में इनके फादर और भाविक दोनों भी जाते हैं। वहां बैठकर वो पुजारी जी उसके मतलब एक छोटी सी पूजा रखते हैं। उसके बाद उस गुड़िया के अंदर एक धागा बांधते हैं उसके चारों तरफ, फिर उसके अंदर 2 बड़ी बड़ी सुइयां डालते हैं और उसके बाद उसे सामने रख देते हैं और उसके चारों तरफ एक पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा खत्म होने मतलब 1.5-2 घंटे तक वो ये पूजा वगैरह करते हैं, अपने मंत्र वगैरह बोलते हैं। तब तक वो लोग वहीं पर बैठे हुए थे और उनकी पूजा खत्म होती है। इतने में ही भाविक का जो बड़ा भाई था राही, वो भी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उनसे पूछता है तो पंडित जी उनको बताते हैं कि इस गुड़िया को हमें फिर से उसी जगह दफनाना होगा जहां से हम इसको लेकर आए थे। सब लोग हैरान थे, वो पूछना तो चाह रहे थे कि सब चल क्या रहा है, लेकिन अभी उनकी कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे और जैसा जैसा वो पंडित जी बोले जा रहे थे ये लोग वैसा वैसा ही करते जा रहे थे। अब पंडित जी ने उनको तरीका बताया, उन्होंने बताया कि हमें पहले कुछ रिचुअल्स करने होंगे, कुछ पूजा वगैरह करनी होगी और आप जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करें। सभी लोग यहाँ पर तैयार हो चुके थे। तो प्रोसेस शुरू होता है।
सबसे आगे भाविक को चलना होता है। भाविक के हाथ में एक पानी का जग था जिसके अंदर पंडित जी ने गंगा जल भर दिया था। उसके जस्ट पीछे पंडित जी ने वो गुड़िया उठाई, अपने हाथ में रखी, और उनके पीछे इनका भाई राही, उसके हाथ में लकड़ी का एक बोर्ड दिया गया जिसके अंदर संस्कृत के अंदर कोई मंत्र लिखा हुआ था। इन तीनों को बिल्कुल उस पेड़ तक बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर चलना था। ऐसा नहीं कि घूम नहीं सकते, जैसे रास्ता पगडंडी थी बिल्कुल वैसे चलना था। आगे आगे भाविक चले जा रहा था और वो जग से पानी निकाल के चारों तरफ ऐसे छिड़कता हुआ जा रहा था, ये उसका काम था। पीछे बीच में पंडित जी उस गुड़िया को हाथ में लेकर और अपने मंत्र पढ़ते हुए चलते जा रहे थे, और पीछे इसका जो बड़ा भाई था वो उस पट्टे को लेकर सीधा इस तरह चल रहा था। इमेजिन करें 3 लोग ऐसे चल रहे हैं, चलते चलते पूरे रास्ते में बस यही प्रोसेस चल रहा है, और वो पहुंचते हैं उस आम के पेड़ के पास। उस आम के पेड़ तक पहुंचने से पहले उन्होंने भाविक के घर के 3 चक्कर लगाए थे। उसके बाद वो उस आम के पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर वो रुके, उन्होंने उस पेड़ का एक पूरा चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद पंडित जी ने बोला कि इस गुड़िया को फटाफट से यहाँ पर दफना दो और यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने फटाफट से वो खड्डा जो खुदा हुआ था और थोड़ा गहरा खोदा, उसके अंदर उस गुड़िया को डाला, वापस वो कंप्लीट किया, और तीनों लोग जितना जल्दी हो सकता था वहां से बिना मुड़े घर पहुंच गए। पंडित जी ने साफ साफ कह दिया था कि मुड़ के कुछ भी देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लोग अपने घर पर पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद उन पंडित जी ने इनको सारी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि इस गांव के ही किसी परिवार की तुम्हारे ऊपर गंदी नजर है, वो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, और इसलिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक शैतान को काले जादू की प्रक्रिया द्वारा तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। वो इतना शैतान, वो इतना खतरनाक है कि वो तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर देता और इस लड़के की जान ले लेता। लेकिन तुम अपने कुल देवता में बहुत विश्वास करते हो, उनकी पूरी पूजा वगैरह करते हो, इसलिए वो इस घर के अंदर नहीं आ पाया। तुझे वो सपने आना, उस राक्षस का तुझे अपनी तरफ बुलाना था। वो कैसे भी करके तुझे वो सपने दिखा के उस आम के बाग तक लेकर आना चाहता था, ताकि तुम अपने घर के सुरक्षा घेरे से बाहर निकल जाओ और उसके बाद वो तुम्हारी जान ले सके और तुम्हारे घर को बर्बाद कर सके। लेकिन तुम वहां नहीं गए, ऐसा नहीं हो पाया, और तुम्हारे कुलदेव ने तुम्हारी सुरक्षा की है। और अब तुम चिंता मत करो, मैंने इसका इलाज कर दिया, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। बस तुम्हारे घर पे एक हवन और करना है ताकि घर की शुद्धि हो सके, और कुछ यहाँ पर अगर रह गया हो या आ गया हो तो वो भी यहाँ से हट सके। तो उनके कहे अनुसार घर के अंदर हवन किया गया, सब कुछ सही रहा। 6 साल तक वो वहां पर रहे। वो आम का बाग आज भी है। उस आम के बाग के सभी आम के पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन वो एक आम का पेड़ सूख चुका है जिसके नीचे इस गुड़िया को दफनाया गया था। ये लोग अब जम्मू शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि दोनों ही भाइयों की अब जम्मू सिटी के अंदर गवर्नमेंट जॉब लग गई है। लेकिन आज भी जब ये गांव जाते हैं या इन लोगों से बात करते हैं तो गांव के कई लोग कहते हैं कि वो जो सूखा हुआ आम का पेड़ है, रात के टाइम उन्हें अभी भी उसके ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इनकी फैमिली तब से लेकर आज तक सेफ है, और उन पंडित जी ने इनको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। समय रहते अपने आप उसको एक इनर कॉलिंग आई कि उसको अपने कुल देवता के मंदिर में जाना है। वहां वो बैठा, वहां पर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ। इनका जो विश्वास था अपने एंसेस्टर्स के अंदर, उस विश्वास की वजह से ये एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच पाए। तो ये था भाविक के साथ हुआ एक इंसिडेंट। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ये सब चीजें पॉसिबल है? क्या वाकई में किसी से जलने की वजह से कई लोग इस एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं? लेकिन उससे उनको फायदा क्या होगा? अगर आप किसी बढ़ते हुए इंसान को नीचे खींच भी लो तो सिर्फ शायद आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ यार, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं तो मैं इसको भी क्यों बढ़ने दूं। और ऐसे हमने एक नहीं जाने कितने अनगिनत इंसिडेंट देखे हैं, सुने हैं, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, जहां पर कुछ लोग सिर्फ किसी इंसान से जलने की वजह से ऐसे एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं कि उसके पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर वो लोग डाल देते हैं। लेकिन वो सुना ना आपने, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। अंत में ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है। ये भी हम लोगों ने देखा और सुना है। तो आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।